हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो एक्सरसाइज आपकी 6.2, इससे पहले हम लास्ट एक्सरसाइज 6.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। 6.2 बच्चों देखने में भी इजी और करने में भी आपकी उससे ज्यादा इजी है। ठीक है, सिंपल। आपको पहले तो कुछ यहाँ पे जो चिन्ह आप देखेंगे उनके मतलब समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो, ये जो आप देख रहे हैं आई जैसा, उल्टा आई जैसा बना हुआ दिख रहा है, इसको आप बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल को दिखाने का तरीका आप तो ये एक तरीका आपका ये हो जाता है, और दूसरा तरीका जैसे आपका 8 है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, तब भी आप इसको क्या पढ़ेंगे? 8 का फैक्टोरियल। जैसे आपका 4 फैक्टोरियल लिखा तो आप इसको लिखना चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बात करें इसको अगर हिंदी में, तो हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्रम गुणित। ठीक है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम गुणित और इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे 4 का फैक्टोरियल या फिर आप बोल सकते हैं 4 का क्रम गुणित। तो इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। और इसमें देखो नॉर्मली होता क्या है, जिसके पीछे फैक्टोरियल लग गया, यानी जो आप देख रहे हैं, जैसे मान लो 3 है और 3 के पीछे फैक्टोरियल लगा, इसका मतलब हो गया कि आपका 3 गुणा 2 गुणा जो भी संख्या, जिस भी संख्या के पीछे आपका फैक्टोरियल लगागा वो आपका लास्ट तक जाएगी। अगर मान लो 10 का फैक्टोरियल है तो आप चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 का फैक्टोरियल ये आपका कहाँ तक जाएगा? 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। और जैसे मान लो आपके पास अपॉन में कितना है, 7 का फैक्टोरियल दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से, चाहे फिर आपका इस तरह से दिया हो, 7 का फैक्टोरियल दिया है तो आप क्या करते हैं, 10 9 8 7 तक इसको 8 तक खोल के फिर 7 का यहाँ पे आप फैक्टोरियल लगा सकते हैं। यानी यहाँ पर आप क्या लगा देंगे? ब्रेक लगा देंगे, यानी इस तरह से आप लास्ट में क्या लिख देंगे? फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 7 से आपका फैक्टोरियल 7 कट हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इस ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो, सबसे पहला वाला क्वेश्चन की अगर हम बात करें आंसर की, तो नंबर फर्स्ट है और इसमें से फैक्टोरियल करना है किसका? 8 का। 8 का फैक्टोरियल, इसको आप लिख लेंगे कि फैक्टोरियल 8। अब नॉर्मली इसको आप क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, फिर 4 3 2 1। जैसे भी मैंने आपको बताया कि वो कहाँ तक चलता रहेगा? 1 तक चलता रहेगा कंटिन्यू। 2 गुणा 1, बस इसकी अब मल्टीप्लाई करानी है। तो 8 7 6 5 4 3 2, इनकी अब मल्टीप्लाई आपके सामने डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ और देखते हैं कितना आता है। देखो, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, फिर गुणा 3 गुणा 2, और फिर आपका लास्ट में गुणा 1। कितना है? 40,320। और यही आपका क्या है बच्चों? फाइनल आंसर है 40,320। समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे फैक्टोरियल करना है। तो आपने लास्ट में लिख देना 40,320, यानी फैक्टोरियल 8 बराबर कितना आ गया? 40,320। फर्स्ट नंबर कंप्लीट, और आप अच्छे से अब इसको समझ गए होंगे। नंबर सेकंड, यहाँ पे दिया आपको 4 का फैक्टोरियल, फिर आपको दिया है -3 का फैक्टोरियल। अब इसको देखो, आप चाहो तो ये 3 को पूरा खोलो, कि जैसे अगर हम बात करें कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कर लो, फिर उसके बाद -3 गुणा 2 गुणा 1 कर लो। आप बोलेंगे कि 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 गुणा 2 गुणा 1 यहाँ पे कॉमन है, तो आप क्या कर लो, इसको 3 गुणा 2 गुणा 1 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा देखो यहाँ पे सिर्फ बचा 4, और इधर बचेगा आपके पास क्या? सिर्फ -1। देखो 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, और इधर गुणा में 3 दूनी 6, और यहाँ पे आपका कितना है? 3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 6 तिया 18। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका यहाँ पे हम देख लेते हैं। नॉर्मली देखो, 4 का फैक्टोरियल है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, 3 का फैक्टोरियल माइनस इस 3 के फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अब देखो, दोनों में फैक्टोरियल 3 क्या है? कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ? कॉमन निकाल लेता हूँ। क्या? फैक्टोरियल 3 कॉमन निकला, अंदर बचेगा हमारे पास, देखो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ से ये 3 फैक्टोरियल बाहर आ गया, यहाँ पे बचा सिर्फ आपके पास 1। 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, और सामने कितना है आपके पास? 3 का फैक्टोरियल। अब इस 3 के फैक्टोरियल को खोल लो, देखो आपके पास कितना आ जाएगा? 3 गुणा 2 गुणा 1, और गुणा में कितना है? 3। मल्टीप्लाई करो, देखो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 तिया 18। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। आई होप बच्चों आपको बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा। चलते हैं नंबर सेकंड पर। यहाँ पे आप आपसे कहा है कि 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल बराबर होना चाहिए किसके? 7 के फैक्टोरियल के। तो नॉर्मली देख लेते हैं इसका। पहले हम कर लेते हैं 3 के फैक्टोरियल को सॉल्व। तो ये आपका देखो बन जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 3 दूनी 6। ऐसे ही 4 का फैक्टोरियल ओपन कर लो, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। देखो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 एकम 24, इतना आ गया। और इन दोनों का प्लस दे रखा है, यानी 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल, यानी कितना आ गया? देखो 3 का फैक्टोरियल आपके पास 6 था, 4 का फैक्टोरियल कितना है? 24, यानी बराबर में आ गया 30।
अब आपका 7 का फैक्टोरियल भी कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, तब तो आप बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगी, आपको वही शो करना है। तो यहाँ पे हम अलग से सॉल्व देख लेते हैं क्या 7 का फैक्टोरियल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड में 7 का फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फिर 3 2 और 1। ठीक हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए फिर यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 7 से स्टार्ट करना है। तो 7 गुणा 6 गुणा 5 फिर आपका 4 फिर 3 फिर 2 और लास्ट में फिर आपका क्या आ जाएगा 1। कितना है 5040। ठीक है, तो इस वाले का आंसर अगर हम बात करें कितना आ गया 5040। अब मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है या नहीं है। देखो इसका जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपके पास कितना है आंसर, ये आ गया आपके पास 30, और जब आपने इधर को सॉल्व किया ये आया 5040। तो लास्ट लाइन आप बच्चों क्या लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल बराबर नहीं है किसके, 7 के फैक्टोरियल के। बस लास्ट लाइन आपने ये दिखा देनी है। सेकंड कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपसे कहा है 8 का फैक्टोरियल अपॉन में दे रखा है 6 का फैक्टोरियल गुणा 2 का फैक्टोरियल का मान निकालना है आपको। तो नीचे देखो मेरे पास 6 का फैक्टोरियल, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो आपने क्वेश्चन नोट कर लेना है, ठीक है। यानी 8 का फैक्टोरियल बट्टे में आ जाएगा आपका 6 का फैक्टोरियल गुणा 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, 8 नीचे 6 का दे दे मतलब 6 से क्या करता हूँ मैं, 8 को 6 तक खोल लेता हूँ, फिर 6 से 6 का फैक्टोरियल काट दूंगा। देखो 8 गुणा 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल बट्टे में आ जाएगा हमारा 6 का फैक्टोरियल गुणा 2 का फैक्टोरियल। देखो 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल खत्म, ऊपर बचा आपके पास 8 गुणा 7 बट्टे में आपके पास 2 का फैक्टोरियल, इसको आप खोल लो 2 गुणा 1। 2 से कट जाएगा आपका 4, 7 गुणा 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 7 चौको 28। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाएगा। यहाँ पे अब दिया है आपका 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल, इधर दिया है गुणा सॉरी बराबर में x/8 का फैक्टोरियल, तो x का मान निकालना है। तो अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन की, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी। देखो यहाँ पे 6 के फैक्टोरियल को मैं ऐसे का ऐसे ही रहने देता हूँ, 1/6 का फैक्टोरियल प्लस इधर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, नॉर्मली 1/7 के फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 1/7 गुणा 6 का फैक्टोरियल बराबर, इधर मैं क्या कर सकता हूँ x बट्टे, और यहाँ से हम कर सकते हैं 8 गुणा 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप दिखाना चाहें तो दूसरा तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर इसको इस तरह से बंद कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके सही है। अब यहाँ पे देखो 1/6 का फैक्टोरियल आप निकाल लो कॉमन, 1/6 का फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे, जब यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल बाहर आ गया कॉमन, तो अब कैसे बचा यहाँ पे कितना 1, प्लस यहाँ पे बचा आपके पास कितना 1/7। देखो ये आपका बाहर, सॉरी ये आपका फैक्टोरियल बाहर चले गया 1/6, बचा क्या आपके पास 1/7। क्लियर है, इधर आपके पास बचा है x, और इधर 8 7, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 का फैक्टोरियल। अब देखो ये आपका क्या है मल्टीप्लाई में, इन दोनों का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई बट्टे में 6 है, इसको आप कहाँ ला सकते हैं गुणा में। तो इधर आपके पास बचा 1 प्लस 1/7 बराबर में 6 का फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। देखो x गुणा फैक्टोरियल 6, ये वाला बट्टे में 6, इसको हम फैक्टोरियल इस तरह से लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। अब देखो 7 को यहाँ पे अगर सिर्फ नॉर्मल सा है, भिन्नों का जोड़ आपको आता है, तो यहाँ पे देखो हर बराबर करेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास कितना 7, और हर बराबर करेंगे 7, और 7 की गुणा 1 में हो जाएगी, यानी 7 × 7 प्लस आ जाएगा 1। इधर बचा आपके पास कितना x/8 गुणा 7। ठीक है, ऊपर 7 और 1 को सॉल्व करेंगे 8/7। अब देखो x का मान चाहिए, इस 8 और 7 को ऊपर कहाँ ले जाते हैं, देखो बट्टे में है, कहाँ चले जाएंगे ये बच्चों गुणा में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गुणा 8 × 7 बराबर में x, 7 से 7 हो जाएगा कट, 8 की गुणा 8 से कराओगे कितना आ जाएगा 64। x का मान चाहिए था आपको, तो लीजिए x का मान आपका कितना आ गया 64। क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और आखिरी प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, और बहुत जल्दी आपकी एक्सरसाइज ये खत्म होगी और बहुत इजी आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिली है। नंबर 5 का हम कर रहे हैं फर्स्ट नंबर। तो इसके इसमें देखो आपको n का मान दे रखा है, r का मान दे रखा है, तो लिख लीजिए n बराबर दिया आपको कितना 6, और r बराबर दिया है 2, और ऊपर फॉर्मूला दे रखा है आपको क्या n का फैक्टोरियल, फिर दिया है n - r। ये जो फॉर्मूला है ये आपकी अगले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से इसका यूज होने वाला है।
नॉर्मली मान रख दो एन का मान कितना है 6, यानी 6 का फैक्टोरियल बट्टे में आ जाएगा एन माइनस आर, एन माइनस आर यानी 6 माइनस 2, और फिर इसके बाहर आपको दिया है क्या फैक्टोरियल। तो 6 में से 2 करोगे देखो ऊपर 6 का फैक्टोरियल ऐसे रहेगा, 6 में से 2 करोगे तो 4 बचेगा और बाहर फैक्टोरियल यानी 4 का फैक्टोरियल। इसको आप लिख सकते हैं 6 गुणा 5, और इसको हम 4 तक खोल लेते हैं यानी 4 का फैक्टोरियल बट्टे में आपको दिया है क्या 4 का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, 6 पंजे हो जाएगा कितना 30। तो यानी जो आपका फर्स्ट नंबर है उसका आंसर कितना आ गया 30। ठीक हो गया। सेकंड नंबर देख लेते अब इसी का। और सेकंड नंबर में आपको दिया है एन बराबर दिया है बच्चों कितना 9, और आर बराबर दिया है 5। बाकी जहां पर आपको मान रखना है वो आपको दिया है एन का फैक्टोरियल बट्टे में आ जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। इसमें अब मान रखो एन का मान कितना है 9, ये 9 का फैक्टोरियल बट्टे एन माइनस आर यानी 9 माइनस 5, और बाहर आप लगा देंगे क्या फैक्टोरियल का साइन। कंप्लीट। अब देखो ऊपर 9 में से 5 घटाओगे तो चलो हम इसको पहले लिख ही लेते हैं। 9 में से 5 जाएगा, बचेगा प्लस कितना 4, यानी 4 का फैक्टोरियल। तो अब ऊपर 9 को आप कहाँ तक खोलेंगे 4 तक, यानी 9 गुणा 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, और फिर 4 का फैक्टोरियल। यहाँ पे आप रोक देंगे और बट्टे में आपके पास कितना है 4 का फैक्टोरियल। इससे आपका ये डायरेक्ट हो जाएगा कट। अब आपको मल्टीप्लाई चाहिए कहाँ तक 5 तक, कहाँ से लेकर के 9 से लेकर के। तो इसकी मल्टीप्लाई देख लेते हैं। देखो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फिर 5, 5 तक ही चाहिए हमें, तो इसका फाइनल जो आंसर आया कितना है 15,120 आ गया। ठीक है, और यही आपका क्या है आंसर है 15,120। देखो मल्टीप्लाई इसलिए कैलकुलेटर से करते हैं ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कौन सी 6.2 हो चुकी है कंप्लीट। आई होप बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज आप अच्छे से समझ गए होंगे, और फिर भी कोई भी डाउट आपके मन में रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.3 के साथ।